Hello students, how are you? I hope you're all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. स्टूडेंट्स आज हमारा रिवीजन लेक्चर होगा। आपको पता होगा आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है फर्स्ट टर्म की 24 अगस्त से स्टार्ट होगी, राइट। तो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस चैप्टर 1 कंप्यूटर और वर्सेटाइल मशीन एक ही चैप्टर होगा, ओके। और उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो हम आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्किल शीट बुक, आपकी CW बुक कंप्यूटर की और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो साथ में रखिए, ओपन करके रखिए, क्योंकि मैं इनमें से ही आपको रिवाइज कराने वाली हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ओके। सो आप फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 का सेशन नंबर 1 याद करो। उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था। मैनुअल मशीन, बैटरी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड सोलर मशीन। ये सारे क्या हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स। मैनुअल मशीन्स मीन्स what? Manual machines means machines which require manual force are called manual machines। जो मशीन मैनुअल फोर्स से वर्क करता है, हम उस पर मैनुअल फोर्स लगाते हैं और ये वर्क करता है मशीन, तो उसे मैनुअल मशीन बोल सकते हैं। फिर उसके कई सारे एग्जाम्पल भी हमने सेशन 1 में डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे। फिर है बैटरी मशीन्स। मशीन्स विच रिक्वायर बैटरीज आर कॉल्ड बैटरी मशीन्स। कोई मशीन बैटरी पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल रिमोट है, मोबाइल है, उसमें बैटरी आती है, वो बैटरी पे वर्क करता है। अगर उसमें बैटरी नहीं हो तो ये ऑन ही नहीं होगा मोबाइल, तो ओके, और ये रिमोट कुछ भी वर्क नहीं करेगा। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। Machines which require electricity are called electronic machines। मशीन्स, जो कोई भी मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। उसके भी एग्जांपल हमने विथ पिक्चर स्टडी किए थे। और फोर्थ है सोलर मशीन्स। मशीन्स विच रिक्वायर सनलाइट। कोई मशीन सनलाइट यूज़ होती है और वो सनलाइट पे वर्क करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर मशीन। आपकी CW बुक ओपन करो और हमने क्वेश्चन 1 लिखा है, नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स और देयर एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट हमने मैनुअल मशीन के साथ आई गेस 5th या 6th एग्जाम्पल लिखे होंगे। फर्स्ट है कार्ट, सेकेंड है बाइसिकल, थर्ड है कैलकुलेटर, फोर्थ टाइपराइटर और लास्ट है स्विंग मशीन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैनुअल मशीन्स के हैं, आपको याद रखने हैं, ओके। सेकंड बैटरी मशीन्स है, उसके एग्जाम्पल लिखवाए हैं रिमोट, मोबाइल, वॉच, लैपटॉप, टॉयज और बाइक। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए? बैटरी मशीन्स, बैटरी से चलने वाले मशीन्स। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, उसके एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं टीवी, फैन, कंप्यूटर, लाइट, रेफ्रिजरेटर और CCTV कैमरा। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे मशीन का नेम सोलर मशीन्स। मशीन्स विच रिक्वायर सनशाइन ऑफ सन टू वर्क आर कॉल्ड सनलाइट और सोलर मशीन्स। उसके एग्जाम्पल है सोलर लाइट, सोलर वाटर टैंक, सोलर वॉशिंग मशीन, सोलर पैनल एंड सोलर कुकर। ये सारे एग्जाम्पल्स सोलर मशीन्स के हो गए, ओके स्टूडेंट्स। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि आप ये सारे एग्जाम्पल्स MCQ में पूछोगे किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैटरी मशीन्स। मीन्स व्हाट?
નીચે તમને 3 ઓપ્શન આપેલા હશે A, B, C અને ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે કે નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ છે એ બેટરી મશીનનું છે। 3 ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ए स्विंग मशीन, बी लैपटॉप और सी सीसीटीवी कैमरा। सो आपका राइट आंसर होगा बी लैपटॉप, क्योंकि वो बैटरी से चलता है, बैटरी पे वर्क करता है। तो ये हो गया बैटरी मशीन का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક મશીનનું છે। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ए स्विंग मशीन, बी लैपटॉप और सी सीसीटीवी कैमरा। राइट आंसर इज सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। राइट स्टूडेंट्स, और उसकी डेफिनेशन भी मैं पूछ सकती हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मशीन्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड ब्लैंक। ऑप्शन दे दिया मैंने, बैटरी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या सनलाइट मशीन। राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल के साथ मैं एमसीक्यू बना सकती हूँ और आपको पूछ सकती हूँ। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कौन सा वाला एग्जाम्पल कौन से मशीन में आएगा। सोलर लाइट सोलर मशीन में आएगी, आपको याद रखनी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आएगा, आपको याद रखनी है। स्विंग मशीन मैनुअल मशीन में आएगी, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर के पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें मेनली 4 टाइप्स है। सॉरी, यहाँ पे 4 का स्पेलिंग FOR की जगह FOUR लिखना था, बाय मिस्टेक FOR लिखा है। कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स थे। क्या क्या थे? फर्स्ट, मॉनिटर स्क्रीन, सेकंड, कीबोर्ड, माउस और CPU। ये सारे कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हो गए। और हमने अदर 2 पार्ट्स भी स्टडी किए थे, स्पीकर्स और प्रिंटर्स। ये कंप्यूटर के पार्ट है, पर मेन पार्ट नहीं है, वो अदर पार्ट है। ओके, आई थिंक आपका ये सेकेंड वाला सेशन होगा हमारा सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। सेकेंड सेशन के वीडियो आपको देख लेना है, उसमें मैंने आपको बताया है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल स्टडी करवाया है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन। थर्ड सेशन में मुझे अभी तक याद है, आई थिंक ग्रीन कलर की हमारी स्लाइड थी, उसमें टेबल फॉर्म में हमने कई सारे डिफरेंस कंप्यूटर और मैन के बीच में देखे थे, स्टडी किए थे। एक बार फिर से कोई डिफरेंस आपको बताती हूँ कंप्यूटर और मैन, और आपको रीड करना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे रीड कर सकते हो। कंप्यूटर के साइड पे मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट और इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड। और मैन वाली साइड पे लिखा है, मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हमारा वर्क बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो जाता है, कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स में क्लियर हो जाती है। लार्ज अमाउंट की कैलकुलेशन कोई होती है जो हम कंप्यूटर पे करें तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है, और ह्यूमन बीइंग वर्क करे कंप्यूटर की कंपैरिजन में तो उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया कंप्यूटर और मैन के बीच। नेक्स्ट डिफरेंस, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर थकते नहीं है कभी। इट कैन वर्क्स फॉर लॉन्गर आवर। वो कई आर, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, કેટલા બધા કલાકો સુધી વર્ક કર્યા રાખે તો પણ એ થાકતું નથી, ટાયર્ડ નથી થતું, કંટાળી નથી જાતું। ઓકે, एंड मैन वाली साइड पे लिखा है, मैन गेट्स टायर्ड इफ ही वर्क्स फॉर लॉन्गर आवर। थर्ड डिफरेंस था, अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर पे हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, बट मैन टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स। मैन कई इंफॉर्मेशन भूल जाता है।
उसके माइंड में ऐसे सिस्टम नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे लॉन्ग आवर तक, वो कभी ना कभी वो वस्तु भूल जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक्स, कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। और मैन कैन मेक मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो ही जाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डज नॉट गेट बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्क मैनी टाइम्स, हम कोई एक ही वर्क अगेन एंड अगेन रिपीट करने को अगर कंप्यूटर को बोले तो वो बोर नहीं होता। अगर ह्यूमन बीइंग को एक ही वर्क, सेम वर्क मैनी टाइम्स मीन्स कोई हम सेम वर्क ले ले और मैं रिपीट अगेन एंड अगेन मैन ह्यूमन बीइंग पे वर्क करवा रही हूँ, तो मैन क्या हो जाता है, थक जाता है, बोर हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, कंप्यूटर अपने आप थिंक कुछ भी नहीं करता है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती है। और मैन कैन थिंक एंड हैज़ अ फीलिंग्स। कंप्यूटर कैन नॉट टेक अ डिसीजन, कंप्यूटर कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले पाता। मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन, मैन अपने आप कोई डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। और मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, मैन को वर्क करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं एज अ MCQ आपको पूछ सकती हूँ। ओके, सो आपको याद करने हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स एंड IPO प्रोसेस। आपको याद होगा हमने IPO साइकिल देखी थी, हाउ अ कंप्यूटर वर्क वाले सेशन में, आई गेस। हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स मीन्स कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। IPO प्रोसेस, उसका फुल फॉर्म आपको पूछूंगी। I से इनपुट, P से प्रोसेस, O से आउटपुट। सो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर एज अ मशीन कैन डू एनी जॉब, कंप्यूटर कोई भी वर्क कर लेता है, बट नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। आप कंप्यूटर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे तो वो कोई भी वर्क सिंपली कर लेता है। उसके 3 स्टेप्स है, हमने साइकिल देखी थी, IPO प्रोसेस, IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। द कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अस, मीन्स हमने कीबोर्ड पे अपना नाम लिख लिया, टाइप कर लिया, तो ये क्या हो गया, इनपुट। इट प्रोसेस द इनपुट गिवन बाय अस, हमने जो इनपुट दिया है, हमने जो हमारा नेम टाइप करके रखा है, वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। और फिर इट डिस्प्ले द आउटपुट, हमारा नेम हमको कहाँ पे दिखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो वो डिस्प्ले करेगा हमारा नेम, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। सो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से, आई थिंक हमारा 4th सेशन था चैप्टर 1 का, तो आप उसमें देख सकते हो, मैंने इन डिटेल स्टडी करवाया है आपको। ओके, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स और IPO प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इट्स फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्क, कंप्यूटर का फंक्शन। कंप्यूटर पे हम कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपके CW भी मैंने लिखवाई है और आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी आपको दी गई है। पहले हम CW का रीड करते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से हैं। 10 फंक्शंस मैंने आपको लिखाए हैं CW में। फर्स्ट, कैलकुलेशंस करना, हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर पे। थर्ड, टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ, लेटर टाइप कर सकते हैं। फोर्थ, प्ले गेम्स, हम कंप्यूटर पे कोई गेम्स प्ले कर सकते हैं। फिफ्थ, लिसन टू म्यूज़िक,
हम कंप्यूटर पे म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। 6th वॉच कार्टून, 7th वॉच मूवीज़ एंड 8th वॉच एनी टाइप्स ऑफ वीडियो। हम कंप्यूटर पे कार्टून या मूवीज़ या कोई वीडियोस देख सकते हैं। 9 है सेंड मैसेजेस टू फ्रेंड, मीन्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज पास ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर में से। एंड 10th है सेल्फ लर्निंग, हम कंप्यूटर में से देख के सेल्फ लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे हो गए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। आपको मैं MCQ में पूछूंगी किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, A, B और C ऑप्शन दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, A ऑप्शन दिया मैंने कैलकुलेशन, B ऑप्शन दिया कट द वेजिटेबल्स, 3rd ऑप्शन दिया वॉश द क्लॉथ। तो कंप्यूटर का फंक्शन उसमें से कौन सा आएगा? कैलकुलेशन करना, कपड़े धोना या फिर वेजिटेबल्स कट करना। राइट आंसर इज कैलकुलेशन। कंप्यूटर का फंक्शन क्या है? कैलकुलेशन करना। ओके, और आपको मैं ट्विस्ट करके भी पूछ सकती हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, function, which of the following is an function of computer is wrong, means નીચેનામાંથી જે તમને ત્રણેય ઓપ્શન આપ્યા છે ABC, એમાંથી કયું ફંક્શન છે જે કમ્પ્યુટરનું નથી? આ બે ઓપ્શન તમે સરખી રીતે જોજો સ્ટુડન્ટ્સ। अगर मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसका क्या मतलब है? નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ કમ્પ્યુટરનું છે। अगर मैं आपको पूछूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज रॉन्ग, मीन्स નીચેનામાંથી કયું ફંક્શન છે, કયું એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્યુટરનું નથી। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो हमारे आई गेस सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहले मैंने आपको 4 टाइप्स मशीन के स्टडी करवाए, उसके एग्जाम्पल स्टडी किए हमने। सेकंड, हमने देखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, 4 मेन पार्ट्स थे और 2 अदर पार्ट्स थे। थर्ड, हमने स्टडी किया कंप्यूटर एंड मैन का डिफरेंस। और फोर्थ, हमने स्टडी किया हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, IPO प्रोसेस, और उसका फुल फॉर्म खास याद रखना है आप सभी को। और नेक्स्ट हमने लास्ट पे डिस्कस किया फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपकी स्किल शीट बुक ओपन करो, उसमें फर्स्ट पेज पे है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप देख सके कि आपने राइट आंसर लिखा है या फिर रॉन्ग। अ कंप्यूटर इज अ, राइट आंसर ब्लैंक में है मशीन। अ कंप्यूटर इज मेड बाय मैन। थर्ड, अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू अवर वर्क फास्टर। अ कंप्यूटर सेव्स अवर ब्लैंक एंड फिर ब्लैंक, 2 ब्लैंक है तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? अ कंप्यूटर सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी। ओके, फिर पेज टर्न करो, उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 डिस्टिंक्ट फंक्शन दैट द कंप्यूटर कैरी आउट। मीन्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर के कोई भी एनी ऑफ द 3 फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आप CW बुक में से देख के आप यहाँ पे कोई 3 फंक्शंस लिख सकते हो। मैंने आपको 10 फंक्शन लिखवाए हैं, उसमें से आप कोई 3 यहाँ पे लिख सकते हो। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन। आपको यहाँ पे कंप्यूटर और मैन का डिफरेंस लिखना था, जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प से फिनिश कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। वरना मैंने वीडियो में आपको टेबल फॉर्म में कंप्यूटर और मैन का डिफरेंस स्टडी करवाया था, आप उस वीडियो में से ही देख सकते हो।
ओके, ये हो गया हमारा स्किल शीट। ओके, हमने स्किल शीट सॉल्व कर ली। फर्स्ट 2 और यस 4 पेज नंबर SS4, उसमें क्या करना था, स्टडी द फीचर्स गिवन इन द बॉक्सेस केयरफुली, नाउ ड्रॉइंग द कंप्यूटर टू इट्स फीचर्स। मीन्स आपको यहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए हैं, पर कोई कोई फीचर्स जो कंप्यूटर के साथ मैच होगा और कोई कोई फीचर्स जो कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होगा। मैं आपको रीड करती हूँ और सॉल्व करा देती हूँ। फर्स्ट तो आपको एक करके ही दिया है, आई कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिर आई गेट टायर्ड ईजीली, मीन्स कंप्यूटर ईजीली थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो कि नो, ये कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है। फिर आई डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता अगर हम उसे एक ही काम, कोई सेम वर्क अगेन एंड अगेन करने को बोलो, तो कंप्यूटर बोर नहीं होता, थक नहीं जाता, तो ये कंप्यूटर के साथ मैच होगा। तो आपको ये एरो से कंप्यूटर के साथ मैच कर देना है, जो बीच में ड्राइंग है कंप्यूटर की उसके साथ। फिर है आई हैव माई ओन मेमोरी, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, राइट या रॉन्ग? कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है? नो, तो ये वाला नहीं होता है, ये फीचर्स कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होगा। फिर है आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी फीचर्स कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? यहाँ पे लिखा आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। राइट आंसर क्या आएगा? आई डू वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, तो ये फीचर्स रॉन्ग है। फिर है आई कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, कंप्यूटर थिंक कर सकता है और अपने आप कोई डिसीजन ले सकता है? नो, कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता, वो थिंक नहीं करता, तो ये वाला फीचर्स भी कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होगा। आई डू कैलकुलेशन क्विकली, मीन्स कंप्यूटर कैलकुलेशन स्पीड में कर सकता है, राइट, तो ये फीचर्स राइट है, ये कंप्यूटर कर सकता है इजीली, वो कैलकुलेशन स्पीड में करेगा, राइट, तो ये वाला ऑप्शंस, ये वाला फीचर्स राइट है, उससे आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, एंड हमें आई थिंक CW भी सॉल्व कर ही ली है। ओके ओके स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप आई होप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स अपनी कंप्लीट करो। आप अपनी स्किल शीट और CW अगर क्लियर कर लेते हो, रीड कर लेते हो, तो आपका कंप्यूटर का पेपर आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी होगा। ओके, तो आप एक बार अपनी CW को रिवाइज़ कर लेना और अपनी स्किल शीट बुक को रिवाइज़ कर लेना। उसमें जो फंक्शंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिफरेंस है, आप एक बार देख लेना। आपको कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो भी आप हमारे देख सकते हैं। ओके, और अगर भी कोई क्वेरी बचती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास अब तक का टाइम है। एग्ज़ाम्स हमारी 24 से स्टार्ट होगी, तो 24 के पहले आपको कोई भी क्वेरी हो अगर, तो आप स्कूल के मोबाइल पे मुझसे बात करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।